राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 21 को जो दो ग्रह जो हैं शनि और बृहस्पति, मैंने उसके बारे में आपको पहले सारी वीडियोस दी थी, सारी राशि के अकॉर्डिंग बताया था। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी कि ठंड बढ़ने वाली है। अब क्या हो रहा है, इन दोनों की डिग्री जो है सेम होने वाली है, यानी कि दोनों एक ही घर में बैठे हुए हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे दो सूमो रेस्लर्स, बड़े बड़े दोनों ग्रह बड़े बड़े हैं और उनके उस तरह से वो खड़े होकर एक दूसरे के साथ जैसे युद्ध करने जैसी स्थिति जो है उनकी हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज़ के अंदर आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप पुरानी जो मैंने प्रेडिक्शंस आपको दी थी उन वीडियोस को आप दोबारा देख लेना, राशि अनुसार समझ लेना दोबारा। गुरु और बृहस्पति का जो 12 राशियों के अंदर मैंने प्रभाव बताया था और आपको ये भी बताया था पूरा कि गुरु और शनि का अफेक्ट किस तरह से होता है। इस टाइम क्या हो गया है कि इन लोगों की डिग्रीज़ सेम हो गई हैं। सेम डिग्रीज होने के कारण जब हम दोनों सेम पोजीशन में आ जाते हैं, दो लोग होते हैं, जब मैच ड्रॉ सा हो रहा होता है तो उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैच ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, मैच ड्रॉ नहीं हो रहा। इसके अंदर जिसका घर है, शनि का घर है मकर राशि के अंदर, तो यहाँ तो गुरु ऑलरेडी नीच है, उन्हें तो वैसे ही कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा वहाँ पर, तो वो एक्चुअली हार जाएंगे और शनि जो है वो प्रबल हो जाएगा। ठीक है, उसका जो है हिसाब किताब चलेगा, यानी कि जो धर्म कारक हैं वो जो हैं थोड़े डाउन हो जाएंगे और शनि जो हैं वो कर्म कारक हैं। कर्म को देखते हैं, आपके काम क्या हैं, कर्म क्या हैं, आपने पीछे क्या कर्म किए, आगे कैसे उन्होंने आपको रिजल्ट्स देने हैं। तो मतलब पावर के अंदर कौन आ रहा है? शनि आ रहा है। जब शनि पावर में आएंगे तो वो अपने हिसाब से चलेंगे, गुरु के हिसाब से नहीं। अब जनता को भी क्या होगा, अब या इसका हम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो जो जनता है वो भी इस तरह से करेगी कि बड़े की बात नहीं मानेगी, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे सामने उसे आप लोग नहीं मानोगे। ठीक है, हम मतलब मैं भी बीच में ही हूँ आपके साथ, तो हम लोग उसे नहीं मानेंगे। तो उस सबसे पहले हमें जो ज्ञान भरी बातें करेगा ना वो हमें इरिटेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कर्म का फल मिलना है, जो काम किया है उसका फल मिलना है। मेहनत वालों को रिजल्ट्स प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी लोग इस तरह के हैं जो लगातार बहुत सालों से या स्ट्रगल करते आ रहे हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं मिले, यहाँ पे आके रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि बहुत बड़े चेंजेस आएंगे मौसम के अंदर भी, और जो आप नए कानून बनेंगे उनके अंदर भी बड़े बड़े चेंजेस आते हुए आपको दिखाई देंगे। आप कानून जो भी बनेंगे आप उनको ओबे करना नहीं चाहोगे, आप चेंजेस चाहोगे। तो अब जो कंटिन्यूस पीरियड चलेगा इसमें बहुत सारे चेंजेस जो है वो हमें आते हुए दिखाई देंगे। वो चेंजेस किस तरह से हैं, जैसे काम, आप किस तरह के काम करोगे, हाथ के काम ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप उसके अंदर ज़्यादा मेहनत जिनमें डलती है उसके अंदर आप काम करेंगे। जो भी मेहनत वाला कार्य कर रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है, उसको प्रोग्रेस मिलती जाएगी। लेकिन कर्म अनुसार अगर आप गुपे छुपे कुछ ना कुछ इलीगल काम कर रहे हैं या कुछ इस तरह से आपने किए हैं जो सही नहीं है, तो कर्म का फल देने वाले जो शनि हैं तो वो तो आपको देख रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं, आप वीडियो को ध्यान से देखना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो सरफेस पे आ जाएंगी। सरफेस पे आने का मतलब है कि मैंने सपोज़ करो कुछ भी किया है जो किसी को पता नहीं है, मेरी फैमिली में पता नहीं है, वो सब हिडन है, तो इस टाइम शनि ने लाकर वो कर्म जो है हमारे सामने रख देने हैं, वो सबके सामने आ जाएंगे। यानी कि अब जो छुपे हुए थे ना वो छप जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपने सोच समझ के अपने कर्मों को जो है रखना है। स्पिरिचुअल भी हो जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल बात मत समझो, बात को जो भी आपको गुरु या गुरु तुल्य या बड़े समझा रहे हैं उनकी बात को आप समझने की कोशिश करो, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति 101% बनेगी। अब शनि का प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से वो एक खुद ही सूखा ग्रह, एकदम ठंडा ग्रह है, तो वो सारी जगह ठंडा ही ठंडा कर देगा। यानी कि इस समय जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहाँ और ज़्यादा पड़ेगी, और जहाँ पर हम लोग भी रह रहे हैं उधर भी जो पहले से मौसम जो है वो और ज़्यादा चेंज होता हुआ दिखाई
देगा, यानी कि क्लाइमेट चेंजेस भी होंगे, ठंडक ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, मेटल्स बढ़ जाएंगे और शनि जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा मंदी दिखा देंगे, लेकिन बाकी चीज़ों के अंदर वो राइज़ दिखा रहे हैं, यानी कि जितने मेटल्स हैं उसके अंदर आपको राइज़ दिखाएंगे, यानी कि गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, तो इनके अंदर आपको राइज़ दिखाएंगे वो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपके चेंजेस आने वाले हैं और हर आप अपने हिसाब से जहाँ जहाँ आपके लिए शनि और गुरु प्लेस्ड हैं, क्योंकि एक हॉरोस्कोप के अंदर दोनों को दो दो घर मिले हुए हैं, यानी कि गुरु के पास भी 2 घरों का स्वामित्व है और शनि के पास भी 2 घरों का स्वामित्व है, यानी कि पावर दोनों की इक्वल है, 2 घर उनके पास हैं, 2 उनके पास हैं। यहाँ पे डिग्री कम हो जाने की वजह से शनि जो है वो ओवर पावर कर जाएगा गुरु को। उसके बाद आप जब देखोगे ना कि लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ गए हैं, तो ये 3 महीने के अंदर अंदर अब जब जिस तरह से इसको ग्रह युद्ध कहते हैं, ये जो ग्रह युद्ध होता है इनमें से तब तक कुछ चेंजेस या स्थिति कुछ कंट्रोल में नहीं आती जब तक एक ना एक ग्रह जो है वो अपनी जगह बदल ले, या ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो जिस तरह से मूव करेंगे, मूविंग प्लैनेट है, तो थोड़ा आगे जिस तरह गुरु जाएंगे, कुंभ में प्रवेश करेंगे 5th के बाद, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे, यानी कि कुछ सेटल डाउन होगा। लेकिन काफ़ी जगहों पर जो सरकार के बीच में और जैसे किसानों का भी आजकल चल रहा है, वो काफ़ी जो मासेस हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, वो कहेंगे मेरे लिए, और उधर जो वो करेंगे वो कह रहे हैं कि हम अपने लिए। तो बड़े बड़े लोग भी हैं जिन लोगों ने अपनी कितनी चीज़ें, जब नेशन में भी कोई चीज़ें हो रही हैं, कुछ लीडर्स हैं वो भी एक सारी बातें तो आपके सामने रिवील नहीं हो जाती ना, आपके सामने सारी बातें नहीं आ जाती, लेकिन अब आपके सामने काफ़ी बातें जो छुप गई थी वो सब सामने आएंगी। कितनी बार आप कई क्वेश्चंस मुझसे पूछ चुके हैं, मैं दबी ज़बान में उन चीज़ों के भी आंसर्स दे रही हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं इन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करती, तो वो भी दे रही हूँ कि जो आंसर्स आप मेरे से पूछ रहे थे, इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, तो वो भी रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई देता है। और वाटर की डिसीज़ेज़ जो है मैंने आपको बताई थी वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। इस समय पे सबको शनि की वजह से खांसी जो है वो भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, मतलब कि सूखी खांसी जैसे बढ़ती है ना, वो भी बढ़ने के आपके चांसेस हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आपने ध्यान क्या चीज़ का रखना है, एक तो आप थोड़ा ओबे कर लें तो ज़्यादा अच्छा, बड़ों की सलाह मान लें तो ज़्यादा अच्छा। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रह भी तो अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन हम लोगों को ज़रूर उस चीज़ के लिए बिहेव करना है। और जहाँ जहाँ पे भी इस तरह की कोई कोशिश होती है, जहाँ एक बोल रहा है दूसरा बोल रहा है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या हमारी कंट्री में ही कुछ चीज़ें इस तरह से हो रही हैं जो मैंने अभी आपको बताया, तो उस चीज़ में अगर सरकार कॉम्प्रोमाइज़ का कुछ ना कुछ हल निकाले तो जो गृह युद्ध भी है उससे भी हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने का कुछ ना कुछ तरीका निकाला जाए तो ये स्थिति जो है गंभीर होने से बच जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को अपने अपने लिए अपने ही ग्राउंड पे क्या क्या करना है, जब मेन अपने अपने लिए हमें क्या करना है, अच्छे कर्म करने हैं, जो राइट है उसका साथ देना है, सीधा सीधा जो मेहनत कश लोग हैं उनकी जीत होती हुई दिखाई देती है। तो आपने इस चीज़ को, मेरी बात को, इस चीज़ को समझो और उसके हिसाब से मेहनत की, अपनी तादाद नहीं भी करते थे पहले मेहनत, तो वो करनी शुरू कर दें। छोटे से छोटा काम भी करते मत डरें, क्योंकि शनि आपको सिर्फ मेहनत करते हुए देखना चाहता है और आपको चाहता है आप इनजस्टिस ना करें। और वही एक ऐसा टीचर है कि जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, वो इतना स्ट्रिक्ट होता है कि वो आपका लिहाज नहीं करेगा, वो आपको ये नहीं कहेगा कोई बात नहीं तुम उपाय कर लेना तो ठीक हो जाओगे, तुम आराधना कर लेना तो ठीक हो जाओगे। वो आपको कहेगा तुमने किया है और तुम इसको भुगतो। ठीक है, वो आपसे भुगतवाएगा, क्योंकि तभी आपके कर्म जो है वो वॉश ऑफ होंगे। तो अगर आपको पनिशमेंट के तौर पे कुछ मिल भी रहा है तो वो कर्मों का हिसाब है, डिसहार्टन नहीं होना। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, इस समय में अगर आप फिर भी, मैं देखो पीछे नहीं हटती और हर बार कोशिश करती हूँ उपाय बताने की, आपको इस स्थिति के अंदर भी उपाय बता रही हूँ। ये 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है, पहले इतना रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देगा, सेकंड मंथ के अंदर
इंक्रीज़ होता चला जाएगा और उसके बाद 3rd मंथ में एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा। तो आपने अपनी इलनेस के लिए, हेल्थ के लिए भी सबने ध्यान रखना है, सबने जो उचित बनता है वो करो, जिस तरह से करना है। मे बी जो पहले से चल रही है इंक्रीज़ हो जाए या कुछ और उसके अंदर ऐड ऑन हो जाए, यानी कि हेल्थ इश्यूज़ भी सबको आएंगे। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, बड़े जो आपसे सीनियर हैं, बड़े हैं, उनकी आप सेवा करें। जो इस लायक नहीं है कि वो ज़्यादा काम कर सकें, उनकी आप हेल्प करिए, जिसके कारण आपको जो है वो लाभ होगा, ठीक है। उसके बाद उचित कार्य करना, सबसे पहले जो राइट है न्याय करना, क्योंकि वो अन्याय पसंद नहीं करते। अगर आपने किसी के साथ अन्याय करा ना तो 101% आपको वो रिज़ल्ट जो है बैकफायर करेंगे। अगर आपने किसी के साथ कुछ भी गलत किया ना तो वो रिजल्ट्स आपको बैकफायर करेंगे। हेल्थ इशू है आपको तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो आपने उसके रिलेटेड उपाय अपने कर लेने हैं। और उसके बाद शंकर भगवान के ऊपर शमी पत्र जो है, शमी का एक पौधा आता है, उसमें से शमी पत्र जो है वो अर्पण करना। अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो शंकर भगवान को जल अर्पण करना। कच्ची लस्सी जिसके अंदर थोड़ा सा, वो लस्सी दही वाली नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, कच्ची लस्सी मतलब पानी ज़्यादा और दूध कम, ठीक है, वो डाल करके आपने उनका अभिषेक करना है और उसके बाद आपने उनको शमी पत्र जो है अर्पण कर देने हैं। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। और बाकी पिछली वीडियोस जो है वो मैं आपको डाल के दे दूंगी इसके अंदर, वो भी आप देख लेना, कि जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था हर राशि के अकॉर्डिंग कि आपके लिए किस तरह से रहने वाला है, ठीक है। तो उसी को ही आप फॉलो कर लेना, वो आपके लिए बेटर है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको राशि अनुसार भी बताने की कोशिश करूँगी कि आपके लिए किस तरह से रहने वाला है, कौन कौन से हाउसेस अफेक्ट होंगे। यानी कि अब ये चीज़ सोच के चलना, आपकी हॉरोस्कोप के अंदर 4 हाउसेस तो अफेक्ट हो ही रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर वो उन दोनों के घर हैं, गुरु के 2 घर, शनि के 2 घर, उसके बाद उनकी दृष्टियाँ, ठीक है, 3-3 दृष्टियाँ हैं उनकी, वो उसके अकॉर्डिंग वो घर अफेक्ट होंगे। यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम हिलता हुआ दिखाई देता है। तो संयम बना के रखना और उसके बाद जो है उचित कार्य करना, अनुचित कुछ नहीं करना, डिसिप्लिन्ड रहना, किसी के साथ भी गलत मत करना, किसी का पैसा मत मारना, किसी के साथ अन्याय मत करना, क्योंकि जब आप किसी को उसकी मेहनत का पैसा भी नहीं देते तो भी शनि परेशान करते हैं आपको, तब भी आपको दिक्कत देते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप किसी से कार्य करा रहे हैं तो उस चीज़ का भी धन उस एवज में आप उसे दे दें, ताकि शनि जो है वो पीड़ित ना हो, गड़बड़ ना करे आपके लिए, ठीक है। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अगली बार नया विषय लेके आपके पास फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।